कैसे हैं आप लोग। और लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट का क्या होता है। जब भी आप जैसे देखते हैं, इससे पिछले क्लास में मैंने वर्कबिलिटी डिफाइन किया था कि वर्कबिलिटी क्या होता है, वो आप लेक्चर देख लीजिए, लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर ये 7 है। और कौन कौन सा फैक्टर्स है जो वर्कबिलिटी को इफेक्ट करता है, तो वो अभी हम देखने वाले हैं। और ये आप एकदम सिंपली वे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्कबिलिटी को कौन कौन सा फैक्टर्स से जो इफेक्ट करेगा। देखिए, पहला तो है हमारा कि सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो, वन ऑफ द बेस्ट है ये इफेक्ट करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वन ऑफ द बेस्ट फैक्टर है जो कि वर्कबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, जो नॉर्मल रेंज वाटर का होना चाहिए ना 0.45 टू 0.6, ये जनरली हम लोग लेके चलते हैं। यदि आप इससे वैरी कराते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका वर्कबिलिटी इफेक्ट हो जाएगा। तो वर्कबिलिटी अच्छा होना, गुड होना, वर्केबल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारा इफेक्ट होता है। चलिए एक करके देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर है। वर्केबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि वर्केबिलिटी को इफेक्ट करता है। उसका जनरली कितना रखते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 टू 6 इतना रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यूज फॉर द गुड वर्केबिलिटी विदाउट एनी एडमिक्सचर, अगर कोई एडमिक्सचर आप नहीं मिलाते हैं तो उसमें कितना होना चाहिए वाटर सीमेंट रेशियो, तो 0.45 टू 6 आप लेके चलिए विदाउट एनी एडमिक्सचर। उसके बाद है हायर द वाटर सीमेंट हायर द वाटर कंटेंट। अगर सीमेंट का वैल्यू आपने कांस्टेंट रखा है, अगर वाटर सीमेंट हाई है, देखिए ये क्या है कि रेशियो है ना वाटर बाय सीमेंट। अगर सीमेंट का वैल्यू अगर कांस्टेंट है और वाटर का वैल्यू हाई, इसका वैल्यू अगर ज़्यादा है, मैक्सिमम कर रहे हैं, तो क्या होगा कि सपोज कीजिए ये 6/8 है, ऐसा कुछ रेशियो है। सपोज कीजिए 6/8, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 8 को हम कांस्टेंट कर दें। अगर ये ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब 6 का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक, वाटर का वैल्यू ज़्यादा होगा। अगर एक कांस्टेंट वैल्यू रखिए वाटर सीमेंट रेशियो का, और वाटर और सीमेंट रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वाटर का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर ज़्यादा रखते हैं, हायर द वाटर सीमेंट रेशियो, हायर द वाटर कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का जो वॉल्यूम कांस्टेंट रखे हैं उसमें यूनिट वॉल्यूम रखे हैं। यहाँ पर मोर वर्केबल होगा, ये क्या होगा, वाटर ज़्यादा होगा तो मोर वर्केबल होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना है कि उसके स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़े। तो डिजाइन मिक्स के लिए क्या होता है, जब आप बड़े बिल्डिंग बना रहे हो, बड़े सबसे लार्ज प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या है कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो को ना आपको कम रखना पड़ेगा। जनरली डिजाइन मिक्स में क्या होता है, डिजाइन मिक्स में वाटर सीमेंट रेशियो कम होता है। आप अगर डिजाइन मिक्स देख रहे हो तो डिजाइन मिक्स में वाटर सीमेंट रेशियो कम रिड्यूस करते हैं, उसको कम करते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारा ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो इसीलिए हाई जितने भी हायर ग्रेड होगा M40, M50, M60, M80, जितना भी हायर ग्रेड जाएंगे ना, उसके बाद में देखेंगे हाई परफॉर्मेंस हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, तो उसमें ना क्या होता है, वाटर का जो रेशियो होता है ना, वाटर सीमेंट रेशियो वो कम हो जाता है, ठीक है। फिर और स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है, और इंक्रीजिंग द रिड्यूसिंग द ये बाय रिड्यूसिंग द वाटर सीमेंट रेशियो, क्या करता है, ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट का इंक्रीज कर जाता है बाय द रिड्यूसिंग द वाटर सीमेंट रेशियो। अब ये एक फैक्टर था। दूसरा फैक्टर है वाटर का सीमेंट कंटेंट इन, अगला फैक्टर देख रहे हैं। और ये नेक्स्ट फैक्टर आपको दिख रहा है कि मार्क है सीमेंट कंटेंट इन कंक्रीट, सीमेंट कंटेंट इन कंक्रीट। सीमेंट कंटेंट इन कंक्रीट में अभी तो वाटर के बारे में देखें ना स्पेसिफिक, अब सीमेंट के बारे में देख रहे हैं। अगर सीमेंट का क्वांटिटी कम होगा, सपोज कीजिए कि सीमेंट का क्वांटिटी आपका कम है, फिर भी क्या होगा, वर्केबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो कैसे पड़ेगा, द मोर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मोर विल बी पेस्ट अवेलेबल। क्या होगा कि आप सीमेंट अगर ज़्यादा मिलाते हैं
तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा पेस्ट होगा, पेस्ट अगर ज़्यादा पेस्ट होगा तो कोर्स, जितने भी कोर्स एग्रीगेट है, ये सब जितने भी कोर्स एग्रीगेट है, इसको चारों तरफ से क्या करेगा, वो कोट करेगा, मतलब कि पेस्ट इसको कवर करेगा। जब कवर अच्छा से करेगा तो उसमें क्या है कि एक अच्छा बॉन्डिंग बनता है। ये more paste will be coated the pore surface of pores aggregate and fill the void between them। अब जितने भी voids रहेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि पेस्ट अच्छा बना है तो वो जितने भी कोर्स एग्रीगेट की जो voids है उसको फिल करेंगे। यहाँ पे वर्केबिलिटी को इफेक्ट करता है। यदि ज़्यादा अगर पेस्ट आपका जो है कम बन रहा है, पेस्ट कम बन रहा है तो वर्केबिलिटी कम हो जाएगा। अब सोचिए अगर पेस्ट कम आ रहा है, हार्ड हो जा रहा है, तो उसमें वर्केबिलिटी कम होगा। ठीक, उसके बाद इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन जो है, अगर आप सीमेंट कम मिला रहे हैं, सीमेंट आपका कम है, तो उसमें क्या होगा कि फ्रिक्शन जनरेट होगा ना, तो फ्रिक्शन जनरेट जब होगा तो उससे क्या होगा कि वो ज़्यादा वर्केबल नहीं होगा, वो पास नहीं कर पाएगा एक दूसरे से, मतलब ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे ना एक प्लेसमेंट करने में और फ्रेमवर्क में डालने में बहुत दिक्कत होगा, यहाँ से वर्केबिलिटी घट जाता है। ठीक, तो इसीलिए करें कि इट विल रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन द एग्रीगेट। उसके बाद स्मूथ मूवमेंट ऑफ एग्रीगेट ड्यूरिंग द मिक्सिंग, प्लेसिंग और फ्रेमवर्क में जब डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक प्लेसिंग के समय में और ट्रांसपोर्टेशन के समय में क्या होता है कि घट जाता है, वर्केबिलिटी घट जाता है, वो जलने लगता है। इसलिए सीमेंट पेस्ट भी होना बहुत जरूरी है। ठीक, उसके बाद कहते हैं थर्ड फैक्टर हमारा फैक्टर्स टाइप ऑफ कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, टाइप ऑफ कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। ये नहीं कि देखिए आप एक जानते हैं कि सीमेंट में डिफरेंट कंपोजिशन होते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 5 में है, आप देख लीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कितने कंपोजिशन होते हैं। तो यदि अगर उसके कंपोजिशन से भी इफेक्ट पड़ेगा वर्केबिलिटी पे, ठीक, तो एक तीसरा फैक्टर हो गया। चौथा है साइज ऑफ एग्रीगेट। साइज ऑफ एग्रीगेट कैसे करेगा, यदि लॉन्गर साइज का है, लॉन्गर साइज है, और क्या है कि बिगर साइज है, लार्ज साइज का कोर्स एग्रीगेट है, तो कोर्स एग्रीगेट आपको पहले भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि कोर्स एग्रीगेट क्या करता है कि वो एक तरह से मिक्स नहीं होगा, वो सेग्रीगेशन होने लगे तो वर्केबिलिटी को इफेक्ट करेगा और एक अच्छा प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि साइज, एक प्रॉपर साइज का होना चाहिए, वो डिफरेंट साइज का होना चाहिए। एक अगर सारा एग्रीगेट एक ही साइज का है ना, तो उसमें जितने भी वाइड्स बनेंगे ना, वाइड्स मैक्सिमम वाइड्स आ जाएंगे, तो उसको फिल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए डिफरेंट साइज का भी होना जरूरी है। इसीलिए साइज इफेक्ट करता है वर्केबिलिटी को। तो आप अपने से एक दो पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं साइज में और टाइप ऑफ कंपोजिशन में। मैंने इसका पॉइंट नहीं बनाया। साइज ऑफ एग्रीगेट में आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर साइज बड़ा है तो क्या होगा कि उसका साइज बड़ा है तो सरफेस एरिया कम होगा। अगर सरफेस एरिया कम होगा, देखिए अगर एक यूनिट वॉल्यूम में अगर बिगर साइज का एग्रीगेट रख रहे हैं तो नंबर ऑफ एग्रीगेट कम हो जाएगा, और स्मॉल साइज का एग्रीगेट रख रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ साइज ज़्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ कोर्स एग्रीगेट ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ कोर्स एग्रीगेट ज़्यादा होगा तो उसमें क्या हो जाएगा ना कि सरफेस एरिया आपका बढ़ जाएगा। ठीक, स्मॉलर साइज में जी आप बाद में देखेंगे कि जितने भी हायर ग्रेड के जो कंक्रीट होता है ना, तो उसमें लोअर साइज का एग्रीगेट रखा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक है शेप ऑफ एग्रीगेट। अब शेप कैसे, शेप आप जानते हैं कि एक होता है एंगुलर होता है, राउंडेड होता है, फ्लैकी होता है। तो राउंडेड कभी भी ना वर्केबिलिटी को ज़्यादा देता है, लेकिन इंटरलॉकिंग उसमें ज़्यादा नहीं बनता है। और इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड में क्या होता है कि एक बॉन्ड बनता है, एक अच्छा बॉन्ड बनता है। एक ट्रेंगुलर है, और ट्रेंगुलर है और इरेगुलर शेप है तो उसमें एक अच्छा बॉन्ड बनेगा, इंटरलॉकिंग अच्छा होता है, तो वो वर्केबिलिटी को इफेक्ट करता है शेप ऑफ एग्रीगेट। ठीक, उसके बाद है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट में आप ऐसे देखें कि ग्रेडिंग जिसे बोला कि मैंने कि सब साइज का होना चाहिए, वेल ग्रेडेड होना चाहिए। वेल ग्रेडेड में अच्छा वर्केबिलिटी आता है। अगर गैप ग्रेडेड है, गैप ग्रेडेड
तो वर्केबिलिटी अच्छा नहीं आ पाएगा क्योंकि वो प्रॉपर मिक्स नहीं होगा। ठीक, उसके बाद हमारा मिक्स प्रोपोर्शन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप किस तरह से उसको मिक्स कर रहे हैं। यदि ज़्यादा हम उसमें एग्रीगेट डाल देते हैं, कोर्स एग्रीगेट कम डालते हैं, तो वहाँ पे वर्केबिलिटी इफेक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। उसके बाद सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीगेट। सरफेस स्ट्रक्चर में मैंने बात किया था कि जितना भी स्मॉल साइज के अगर एग्रीगेट आप डालते हैं तो उसमें ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है। अगर ज़्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है तो उसमें क्या होगा कि एक बॉन्डिंग का अच्छा बनेगा और उसमें पेस्ट का कोटिंग होगा। कोटिंग होने से एक अच्छा ओवरलैप होगा, तो वो एक गुड बॉन्डिंग होगा जो कि जरूरी है। उसके बाद में यूज ऑफ एडमिक्सचर इन कंक्रीट। एडमिक्सचर हम लोग डिफरेंट यूज करते हैं क्योंकि इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कराना है, जल्दी स्ट्रेंथ लेना है, तो इसके लिए हम लोग एडमिक्सचर का यूज करते हैं। ठीक है, उसका यूज ऑफ सप्लीमेंट्री सीमेंटेशियस मटेरियल जैसे फ्लाई ऐश हो गया, स्लैब हो गया, ये सब यूज करते हैं हम लोग, तो इससे भी वर्केबिलिटी का इफेक्ट होता है। ये हम 10 पॉइंट आपको डिस्कस किए हैं। 10 पॉइंट सफिशिएंट है एग्जाम में